2024 का लोकसभा इलेक्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं और अलग अलग फेसेस में इलेक्शन हो रहे हैं, कभी किसी शहर में तो कभी किसी स्टेट में, कभी स्टेट के शहर में, कभी कहीं, तो हर दिन इलेक्शन हो रहे हैं और हमें इलेक्शन वाले दिन अपना वोट देना चाहिए। एक बहुमूल्य वोट, एक ऐसा वोट कि जो तुम्हारी आने वाली 5 साल बदल दे, एक ऐसा वोट कि जिसके दबाने से तुम्हारी ज़िंदगी में जो दबाव आ रहा है वो ख़त्म हो, एक ऐसा बहुमूल्य वोट जिसके देने से आप आने वाली 5 सालों में ब्राइटनेस देखें अपने फ्यूचर में। अब ये क्यों सोचते हैं कि इलेक्शन आ रहा है, वोट देने जा रहे हैं तो अपनी कास्ट वाले को देखें। भाई तुम कोई जीजा थोड़ी चुन रहे हो, देश का पीएम या फिर अपना कैंडिडेट तुम चुन रहे हो जो कि तुम्हारे लिए भला करेगा। भाई एक ऐसा कैंडिडेट चुनो जो कि वाजिब लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट है हमारे लायक, जो कि हमें आगे लेके जाएगा, ये कैंडिडेट है जो हमारे लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएगा, ये वो कैंडिडेट है जो हमें लेके चलेगा साथ, ये वो कैंडिडेट है जो हमारी दबी हुई आवाज़ है, जो हमारे हक की चीज़ें वो हमें दिलवाएगा। लेकिन नहीं, तुम लोग तो पता नहीं कहाँ वोट दे दो। अब देखो देश के जितने भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स अच्छा खासा तो फोर्स कर रहे हैं कि वोट देने चाहिए, तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, मैं ओपनली अगर कहूँ तो हाँ, हमें रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट चेंज करने की। चेंज तो करो, ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन चेंज करो, ऑप्शन चूज़ करो ना अच्छे। जब हम पेपर देने जाते हैं तो एमसीक्यू में अगर डाउट लगता है कि दोनों में से कोई होगा यार तो चूज़ कर देना। हम सेकंड ऑप्शन में भी तो जाते हैं हम, जब हम पहला वाला अगर समझ नहीं आ रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा पहला वाला, सेकंड ऑप्शन करते हैं चूज़ हम। तो वाई यहाँ पर हम क्यों नहीं? डेमोक्रेसी हमें भाई खुश नसीब है कि डेमोक्रेसी हमें इस चीज़ की फ्रीडम देती है कि हाँ हमारे पास राइट टू वोट है, और एक ऐसा राइट टू वोट है जो कि मेजर कैंडिडेट को चुनने के मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने लेके आता है कि हाँ यार तुम इस कैंडिडेट में से किसी को चुन सकते हो जो तुम्हारे भले की बात करे। यार हर बात एक ही चीज़ पर नहीं और एक ही चीज़ पे टिके क्यों रहना? जब लग रहा है सोचो, एक गहन अध्ययन करो किसी चीज़ कर लेकर कि पिछले 5 साल में क्या हुआ और आने वाली 5 साल में क्या हुआ। पिछले 5 साल में हमें क्या मिला? सोचा है कभी कि फार्मर्स का टैक्स माफ हुआ, या फिर जो बहना रेप की विक्टिम थी उन्हें कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। या जो लोग अपनी मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ हुआ? 56 इंच की छाती की बात करते हैं लेकिन 56 इंच की छाती कहाँ? सिर्फ कमजोर देश के लिए। घर में घुस के मारने की तुम बात करते हो, ठीक है तुमने मारा पाकिस्तान को घर में घुस के, अच्छी बात है, ऐसे ही मारना जी। चाइना तो हमारे आ गया घर में, उसे क्यों नहीं? डरते हैं क्या चाइना से? उसे क्यों नहीं? तो देखो पिछले 5 साल में क्या हुआ और आने वाली, अगर हम अभी भी इसी पॉइंट पर है तो आने वाली 5 साल में क्या होगा। और ऐसा ना हो कि ये देश का आखिरी चुनाव हो, तो बदलना चाहिए हमें। देखो उस समय के टाइम को जाकर, जब 1970 1991 तक की चीज़ें थी, IITs मिली, एम्स मिले, रेल वेल, ये सारी चीज़ें हमें मिली। वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन वाले सारे हरित क्रांति की सारी चीज़ मिली हमें। पोखरण तक मिला, न्यूक्लियर बॉम्ब, DRDO, सारी चीज़ें हमें मिली एक टाइम पर। सारी चीज़ का अच्छा खासा बेस सेट था। अब क्यों नहीं? क्या? तो हमें नीड है कि कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए, और ऐसे चेंजेस करने चाहिए, हमें देखना चाहिए अपनी वाइड थिंकिंग से कि हमारे देश में अब हो क्या रहा है, और अगर हम वोट देते हैं तो आने वाले 5 साल में क्या होगा। और विशेष इस चीज़ का युवा विशेष ध्यान रखें, अपना वोट सही जगह दे के आए, और बहुत ज़रूरी है वोट देना। लेकिन देश को अगर बचाना है, सेफ डेमोक्रेसी, सेफ इंडिया, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो नीड है हमें चेंज करने की। थैंक यू।